एक छोटे से गांव में जहां कच्चे घर थे और धूल भरी सड़कें हर रोज हवा में उड़ती रहती थी, वहीं रहता था एक गरीब मजदूर विक्रम। उसकी जिंदगी आसान नहीं थी। सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाना और रात तक बिना रुके मेहनत करना, यही उसकी रोज की कहानी थी। विक्रम के पास ना अपनी जमीन थी, ना कोई बड़ा सहारा, बस दो हाथ थे जो दिन रात काम करते थे। कभी ईंट ढोना, कभी सीमेंट उठाना, कभी तेज धूप में जलना, तो कभी बारिश में भीगते हुए काम करना। लेकिन इन सब के बीच उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति रहती थी, क्योंकि उसके दिल में एक सपना था। उसका एक छोटा सा बेटा था सोनू, जो उसकी पूरी दुनिया था। जब भी विक्रम काम से थका हारा घर आता तो सोनू दौड़कर उसके पास आता, पानी देता और मासूम आवाज में पूछता, पापा आज बहुत थक गए क्या? विक्रम हल्की सी मुस्कान के साथ कहता, नहीं बेटा, तू है ना, सारी थकान दूर हो जाती है। लेकिन सच तो ये था कि उसके शरीर में दर्द भरा होता था। पैरों में छाले पड़ चुके थे, हाथों की चमड़ी तक फट चुकी थी। फिर भी वो हर दिन काम करता था, क्योंकि उसे पता था अगर आज मेहनत नहीं की तो मेरे बेटे का भविष्य अंधेरे में चला जाएगा। उस रात जब सब सो गए, विक्रम चुपचाप आसमान की तरफ देख रहा था और मन ही मन कह रहा था, भगवान, मैं तो ज्यादा पढ़ नहीं पाया, लेकिन मेरे बेटे को इतना बड़ा बना देना कि उसे मेरी तरह मेहनत ना करनी पड़े। उसे नहीं पता था कि उसका यही सपना एक दिन उसके बेटे की जिंदगी का सबसे बड़ा लक्ष्य बन जाएगा। अगली सुबह अभी सूरज पूरी तरह निकला भी नहीं था। गांव में हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन विक्रम उठ चुका था। उसने चुपचाप अपने पुराने जूते पहने और बिना किसी को जगाए घर से बाहर निकल गया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसका बेटा उसे इस हालत में देखे। रास्ते में चलते हुए उसके कदम भारी थे, पैरों में कल के काम के दर्द अभी भी बाकी थे, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, आज ज्यादा काम करूंगा ताकि सोनू के लिए कुछ अच्छा ला सकूं। काम की जगह पर पहुंचते ही ठेकेदार ने आवाज लगाई, अरे विक्रम, आज देर हो गई। विक्रम झुककर बोला, नहीं मालिक, आज और ज्यादा काम करूंगा। और फिर शुरू हो गया वही सिलसिला, ईंट उठाना, सीमेंट ढोना। तेज धूप धीरे धीरे सिर पर चढ़ाने लगी, पसीना उसके पूरे शरीर से बह रहा था, कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे, लेकिन वो रुका नहीं। हर बार जब वो थकता तो उसे अपने बेटे सोनू का चेहरा याद आता और वो फिर से काम में लग जाता। दोपहर हो गई, बाकी मजदूर पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाने लगे, लेकिन विक्रम के पास खाने के लिए कुछ नहीं था। उसने पानी पिया और फिर से काम में लग गया। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसका हौसला नहीं टूटा था। शाम होने लगी, आसमान लाल हो गया और काम खत्म हुआ। ठेकेदार ने कुछ पैसे उसके हाथ में दिए। विक्रम ने उन पैसों को देखा और हल्की सी मुस्कान आई, आज सोनू के लिए कुछ अच्छा ले जाऊंगा। वो थका हुआ था, लेकिन उसके कदम तेज हो गए, क्योंकि अब वो अपने घर, अपने बेटे के पास जा रहा था। शाम ढल चुकी थी, गांव की गलियों में हल्का अंधेरा फैलने लगा था, लेकिन विक्रम के कदम आज थोड़े तेज थे। उसके हाथ में छोटा सा थैला था, जिसमें उसने अपने बेटे सोनू के लिए कुछ खाने की चीजें ली थी। शायद बहुत महंगी नहीं, लेकिन उसके प्यार से भरी हुई थी। जैसे ही वो अपने कच्चे घर के पास पहुंचा, दरवाजे पर खड़ा सोनू उसे दूर से ही देख रहा था। पापा आ गए, वो खुशी से चिल्लाया और दौड़कर विक्रम के गले लग गया। विक्रम ने उसे कसकर पकड़ लिया। उसकी सारी थकान जैसे एक पल में खत्म हो गई। आज मेरे लिए क्या लाए हो पापा? सोनू ने मासूमियत से पूछा। विक्रम मुस्कुराया और थैला उसके हाथ में देते हुए बोला, देख खुद ही। सोनू ने जैसे ही थैला खोला, उसकी आंखें चमक उठी। वाह पापा, ये सब मेरे लिए। उसकी खुशी देखकर विक्रम की आंखें भर आईं, क्योंकि वो जानता था
ये छोटी छोटी खुशियां ही उसकी पूरी दुनिया है। दोनों जमीन पर बैठकर साथ में खाना खाने लगे। सोनू हर कौर में खुशी महसूस कर रहा था और विक्रम हर कौर में सुकून। खाने के बाद सोनू ने धीरे से पूछा, पापा आप रोज इतना काम करते हो, थकते नहीं? विक्रम कुछ पल चुप रहा, फिर उसने सोनू के सिर पर हाथ रखा और बोला, थकता हूँ बेटा, बहुत थकता हूँ, लेकिन जब तुझे खुश देखता हूँ ना तो सारी थकान दूर हो जाती है। सोनू ये सुनकर चुप हो गया। उसने पहली बार अपने पापा की आंखों में दर्द देखा। उस रात जब विक्रम सो गया, सोनू चुपचाप उसे देखता रहा और मन ही मन बोला, पापा एक दिन मैं आपको इतना खुश करूंगा कि आपको फिर कभी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। उसकी आंखों में अब मासूमियत के साथ साथ एक बड़ा सपना भी जाग चुका था।